आप दोस्तों एक ऐसे बिजनेस के बारे में यहाँ चर्चा करने वाले हैं जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। ग्रामीण हो या सिटी हो, सब जगह है और उसमें प्रॉफिट कोई पता नहीं कर पाता है कितना प्रॉफिट है, और बहुत ज़्यादा उसमें ब्रांडेड की बात ही नहीं होती है। तो कौन सा बिजनेस है, उसमें कितना प्रॉफिट है। आपको छोटे में कर रहे हैं 10,000 5,000 में, तो उसको कैसे करना है, कितना प्रॉफिट होगा। इसको अगर आपको बड़े में करना है, होलसेलर बनना है, डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, तो कौन कौन से कागजात लगेंगे, आपको कैसे शुरुआत करना है, कितना प्रॉफिट होगा, A to Z आज हम जानकारी देने वाले हैं। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज दोस्तों हम एक ऐसा बिजनेस लाए हैं जो बिजनेस है यानी कि लेडीज बैग एंड पर्स का। देखिए बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा शौक है। शादी ब्याह होता है तो सब लोग इसको देते हैं, पर्स देते हैं, या आप भी पर्स रखते हैं। तो इस सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसमें बहुत ज़्यादा ब्रांडेड नहीं होता है। औरतों को पसंद आ जाए, उनको पसंद आ जाए तो ले लेते हैं। तब इसमें आपको कैसे करना है, कौन कौन से कागजात लगेंगे दोस्तों, पहले ये जान लीजिए। अगर आप 10-5 हज़ार से ले रहे हैं तो इसको घर से भी शुरू कर सकते हैं, कोई कागजात की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इसको जब बड़े में करेंगे, आपका बिजनेस स्टेप बाय स्टेप बड़ा होता जाएगा, तो कुछ कागजात लेना जरूरी होता है। क्योंकि हमारा यही मेन मकसद रहता है, हम ये जानकारी दें कि जिससे आप कभी कानूनी दांव पेच में न फंसे, सारी जानकारी आपके पास हो। अभी आप YouTube पे बहुत सारा वीडियो देखते हैं, चलिए दोस्तों उस पर अभी नहीं चर्चा करेंगे। हम लास्ट में कुछ अपने मन की बात शेयर करेंगे, आप लोगों को समझ में आए तो सुन लीजिएगा। तो दोस्तों ये होता है, तो इसीलिए हम सारी जानकारी दे देते हैं। आप सारी जानकारी लेने के बाद ही बिजनेस को शुरू करेंगे, तो उसमें आप फ्लॉप नहीं होंगे। और पूरा बैकग्राउंड जांच लीजिएगा। जैसा का फिर हम रिपीट कर दें, आपको छोटे में कोई कागजात की ज़रूरत नहीं है। जब आपको बड़े में करना है दोस्तों तभी कागजात लगिए। फिर भी चलते हैं, देख लेते हैं रिक्वायरमेंट पेपर। रिक्वायरमेंट पेपर की बात करें, आपको दोस्तों GST नंबर लेना पड़ेगा, सेल टैक्स ऑफिस से आपको मिल जाएगा। दूसरा है BMS रजिस्ट्रेशन, ये भारत सरकार की बिजनेस साइट है। अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं दोस्तों, तो आपको स्टार्टअप के अंतर्गत कम ब्याज पे आसानी से बैंकों से लोन मिल जाता है। 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख जो भी आप लेते हैं, आपको ये आसानी से मिल जाएगा। दूसरा है दोस्तों ट्रेड लाइसेंस, ये नगर निगम का लाइसेंस होता है दोस्तों, इसको भी आप ले सकते हैं। और तीसरा है करंट, चौथा है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट आपको खुलवाना पड़ेगा, कंपनी को चेक देना होगा, या आपको GST भरना होगा। इन सब में आपको करंट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा पॉइंट है दोस्तों लोकेशन। लोकेशन अब आपको ये देखना है कैसा एरिया है, आप सिटी में खोल रहे हैं, ग्रामीण में खोल रहे हैं, तो वहाँ पे क्या फैशन है, वहाँ उस फैशन के हिसाब से आप अपने घरों से, औरतों से जानकारी ले सकते हैं। नात मात या कोई और जानने वाला है, वो कौन से टाइप के लेडीज बैग को लाइक करते हैं, उस टाइप को जानकारी ले करके ही लेना है। यही फील्ड का सर्विस करना है, यही डिमांड और एरिया है। अब तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। शॉप में कुछ हमने पॉइंट रखा है। जैसे आप दोस्तों जान लीजिए, आपके प्रोडक्ट की पहचान आपसे शॉप से होती है। सब आप लोग आजकल आप लोग बिग मार्केट गए होंगे, सब जगह आते जाते होंगे सॉरी दोस्तों, तो सब लोग आप जानते होंगे किस तरह की शॉप होनी चाहिए। तो शॉप अच्छी होनी चाहिए, तो उसके लिए आपको एक दुकान का नाम रखना होगा। अच्छे से आप चुन लीजिए जो अच्छा लगे। उसके बाद उसका डेकोरेशन, इंटीरियर डिजाइन, इन्वेस्टमेंट, तो ये सब अच्छी सी दुकान देखने में बाहर से लगे कि कोई दुकान है। जिस तरह का आपके क्षेत्र में ट्रेंड हो वैसे कांच का बनवा लीजिए, कैसा बनवा लीजिए आप देख लीजिएगा। अब बात आती है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर डिपेंड करना चाहता, आप कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों चौथे पॉइंट पे, प्रोडक्ट लिस्ट। अब आपको एक प्रोडक्ट लिस्ट बनाना होगा। प्रोडक्ट लिस्ट में डिमांड और फील्ड, ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड, 3 चीज़ पे हम चर्चा करेंगे। अब आप देख लीजिए, आपके फील्ड में हमने बता दिया, आपने सर्च कर लिया, लिख लिया। अब उसमें ब्रांडेड यानी कि कुछ ब्रांडेड आती हैं, ज़्यादा नहीं, बहुत कुछ 1-2 कंपनियों की ब्रांडेड आती है वो ले लीजिएगा। और कुछ नॉन ब्रांडेड यानी जिसमें आपका ज़्यादा प्रॉफिट हो वो टाइप में, लेकिन देखने में अच्छी हो और मजबूत हो। इतना मतलब लो क्वालिटी का भी नहीं लेना है, क्वालिटी बेस का ही रखना है। आपको दुकान चलाना है, क्वालिटी से आप अगर समझौता नहीं करेंगे दोस्तों, तो कभी भी आप अपने बिजनेस में फेल नहीं होंगे। ये हमको सोचना है कि प्रॉफिट हमको भले ही कम हो, लेकिन हम कभी अपनी क्वालिटी से, अपने उसूलों से समझौता नहीं करेंगे।
अब आपकी प्रोडक्ट लिस्ट तैयार हो गई। अब आपको परचेज प्रोडक्ट कहाँ से खरीदना है। दोस्तों अगर आप छोटे पे शुरू कर रहे हैं, कैसे करना है, डिस्ट्रिक्ट एजेंसी होलसेलर, स्टेट की राजधानी यानी महानगर, डिस्ट्रीब्यूटर यानी C&F, डायरेक्ट कंपनी से कैसे लें। तो दोस्तों आपके हर एक डिस्ट्रिक्ट में, अगर आपके डिस्ट्रिक्ट पास में है तो डिस्ट्रिक्ट में एक एजेंसी होती है, होलसेलर बड़े बड़े होते हैं, या आप अपने स्टेट की राजधानी या हर एक स्टेट में दोस्तों 4-5 बड़े बड़े सिटी होती हैं, महानगर होते हैं, वहाँ पे सारी कंपनियाँ चाहे वो लोकल हो या ब्रांडेड हो, वहाँ पे अपने थोक यानी डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं, C&F देते हैं। वहाँ पे आप जाइए करिए। वहाँ जाने के लिए आप वहाँ जब सिटी में घुसिएगा उनसे बोल दीजिएगा भाई लेडीज़ का व्यापार कहाँ है, बिजनेस कहाँ है, वहाँ पे आप चले जाइए। वहाँ पे 4-5 दुकानों पे आप टहलिए, जो आप लिस्ट बनाए हैं उनसे मत कहिए मैं नया हूँ, क्योंकि अगर आप ये बता देंगे कि मैं नया हूँ तो लोग रेट थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं, इसलिए दोबारा आए कि ना आए। तो आप कह दीजिए भैया मैं लेता था, आपके यहाँ देखते हैं क्या रेट है, उनसे आप रेट ले लीजिए, फिर अगले दुकान पे जाइए रेट ले लीजिए, फिर अगले दुकान पे 2-3 दुकानों पे आप रेट लेते जाइए। फिर जिस दुकान से लगे कि इनकी दुकान का रेट भी ठीक है, क्वालिटी भी ठीक है, वहीं से आप ले लीजिए। एक चीज़ दोस्तों और ध्यान रखिएगा, अगर आपके डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में बहुत ज़्यादा अंतर ना हो तो आप स्टेट से खरीदारी करिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा दूर अभी आपको भागने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपको सीखना है। अगर स्टेट पास में है तो वहाँ से लीजिए, आपका राजधानी बढ़िया पास में है तो वहाँ से खरीदिए, यानी कि आप जहाँ पे आपका निवास है वहाँ पे 40-50 किलोमीटर की दूरी पे जो भी हो नियर अबाउट में, वहीं से आप खरीदारी करके एक बार शुरू करिए, जानकारी लीजिए, बिजनेस देखिए, सीखिए, उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाइए। अब हम डायरेक्ट कंपनी से कैसे खरीदें इस पर हम थोड़ी देर बाद चर्चा करते हैं, पहले और पॉइंट देख लेते हैं। अब आपका आ गया फॉर एडवर्टाइजमेंट। अगर आप घर से शुरू कर रहे हैं तो कोई प्रचार नहीं करना है। अगर आप दुकान खोले हैं दोस्तों, आप कैलेंडर, पंपलेट, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया और होल्डिंग, तो आप जो है अपने दुकान के नाम का कैलेंडर छपवा करके अपने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। पंपलेट भी छपवा करके लोगों तक अपनी दुकान पहुंचाया जा सकता है। आपके पास बजट ज़्यादा है तो न्यूज़पेपर कर दीजिए। और एक होल्डिंग सोशल मीडिया, यानी सोशल मीडिया तो फ्री में है ये दोस्तों, फेसबुक, व्हाट्सअप यानी कि ट्विटर, कहीं से भी आप अपने यार दोस्तों के साथ, परिचितों के साथ शेयर कर दीजिए। और हो सके तो आप होल्डिंग भी लगवा सकते हैं आपके गली मोहल्ले में, सब जगह पे। तो ये हो गया एडवर्टाइज करने के साधन। अब उसके बाद बात करें दोस्तों सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्लान। आपका ये प्लान होना चाहिए जो मेन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें आपको देखना पड़ेगा इफेक्टिव प्राइस, गुड कस्टमर रिलेशनशिप, प्रोडक्ट ऑफर, फेस्टिवल ऑफर। दोस्तों जैसे आपने रिसर्च कर लिया, हमने बता दिया कि जब जिसमें ब्रांडेड कंपनी की बात नहीं होती है तो कोई भी ग्राहक मेल नहीं कर सकता है कि ये इतने में दे रहे हैं, वो इतने में दे रहे हैं। अगर कोई कह भी रहा है तो आप महंगा ज़्यादा दे रहे हैं, वो सस्ता दे रहे हैं, तो उसमें आप कह सकते हैं यार मेरी कंपनी सबसे बढ़िया है, क्योंकि कस्टमर को नहीं पता है कौन सी कंपनी बढ़िया है, कौन सी वो नहीं है। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसमें कंपनी की बात होती है, इसमें सब में नहीं जानते। तो ये सब भी फिर भी आप रेट बहुत ज़्यादा ना लेके चलिए, आप उतने नमक खाइए जितने से ग्राहक खुश रहे, तो धीरे धीरे आपके ग्राहक बनते जाएंगे। दूसरा है गुड कस्टमर रिलेशनशिप। दोस्तों कस्टमर के साथ यानी ग्राहक के साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए। आपके शॉप पे कोई आ रहा है, अच्छे से बैठाइए, अच्छे से बात करिए, उनको सामान दिखाइए, सामान ले तो भी आप खुश रहिए, उनसे कुछ अपोजिट मत बोलिए। अगर सामान ले रहे हैं तो भी आप उनके साथ अच्छा सा व्यवहार करिए। कभी कभी आप देखिए हम लोग भी सामान खरीदने जाते हैं, कुछ दुकानदार ऐसे होते भैया, आप उनसे जाएंगे कि या कपड़ा लेने जा रहे हैं तो कहेंगे भैया कहाँ देखे हो, आपको नहीं पसंद आ रहा है, आपने कहाँ देखा है, किसी को पहने हुए देखा है, रोड पे देखा है, या आपने कहीं जो है नेट पे देखा। ये सब नहीं पूछना चाहिए, भैया आपके पास है तो आप दिखा दो, नहीं तो पूछ लो मैडम आपको किस टाइप का चाहिए, अगली बार मैं प्रयास करूँगा, खोजता हूँ, आप बता के जाइएगा, दोबारा मेरी दुकान पे आइएगा, हो सकता है मैं ला दूँ। तो उससे क्या होगा, चलिए ठीक है भाई आ जाते हैं। तो दोबारा नहीं वो आया होगा तो भी उनके पास कोई और सामान तो आपकी दुकान से ले जाएंगे। तो इसलिए ऐसा आप व्यवहार रखिए कि जिससे खुश रहे कस्टमर। और दोस्तों प्रोडक्ट ऑफर, आप उसमें
जैसे आपको जो भी सामान जैसे भी खरीद पड़ा है उसी हिसाब से आप एक पे एक फ्री या इस प्रोडक्ट पे इतना % छूट है। MRP सब पे पड़ी रहती है। MRP जो होती है दोस्तों बहुत हाई फाई होती है, इसको आप जानते हैं, तो उसी हिसाब से आप उसको कर सकते हैं। उसके बाद जैसे कोई फेस्टिवल ऑफर आ रहा है, होली दिवाली या कुछ और आ रहा है, या शादी विवाह लगन का समय चल रहा है, इसमें लोग पर्स वगैरह बहुत ज़्यादा खरीदते हैं, बैग खरीदते हैं, तो उस टाइप में आप देख लीजिए, उस टाइप के में आप ऑफर लगा दीजिए या पंपलेट बटवा दीजिए कि लोगों तक पहुंच जाए कि आप दुकान पे ऑफर लगा है। इससे भी आप बटोर सकते हैं। अब प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, तो प्रॉफिट भी इसमें बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि नॉन ब्रांडेड या कोई इसमें तोल मोल नहीं होता है। कोई जान भी नहीं पाता आप कितना ले रहे हैं। बस आदमी को क्वालिटी पसंद आ जाए, आदमी को उसका ट्रेंड्स जो फैशन चल रहा है उसकी डिजाइन बढ़िया आ जाए तो आदमी दे देता है। हम लोग भी खरीदते हैं, आप भी खरीदे होंगे, आप देखे होंगे दोस्त। इस समय प्रॉफिट 30% लेकर के 80% तक, कितना भी अच्छा होगा तो 30% आपको होगा, और जो आप कुछ नॉन ब्रांडेड लेंगे उसमें 80%, यानी कुछ लोग दुगने तक बेचते हैं, हमने देखा है थोक पे जाके दोस्तों। तो इस हिसाब से आप बिजनेस करेंगे तो अपने बिजनेस में कभी फ्लॉप नहीं होंगे। और एक चीज़ दोस्तों, डायरेक्ट कंपनी से जो खरीदने की बात हुई, जब आप दुकान खोल लेंगे, आपकी दुकान धीरे धीरे पॉपुलर हो जाएगी, तो कंपनी चाहे वो छोटी हो चाहे वो कंपनी बड़ी हो, सब लोग एक सेल्समैन रखते हैं, एक एरिया मैनेजर रखते हैं, और वो सेल्समैन और एरिया मैनेजर फील्ड में टहलते रहते हैं अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। दुकानों से ऑर्डर लेते हैं, ऑर्डर लेने के बाद जो उनकी एजेंसी है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं। और फिर आप एक कंपनी से लीजिए, क्या होता है तो उसमें आपसे ऑर्डर लिए तो आप बताते हैं कितना प्रोडक्ट आप उठा लेंगे, कितना % आपको इंसेंटिव मिलेगा, या इतने का माल ले लेंगे तो इतना % आपको छूट मिलेगा, प्लस आपके मतलब पेमेंट जो दीजिएगा, माल जब आ जाएगा हफ्ते वाइज पेमेंट देना होता है, किसी का 15 दिन पे पेमेंट देना होता है, यानी कि एक टर्म होता है। तो उसमें क्या आपका प्रॉफिट होगा, तब पूंजी भी आपको कम लगेगी। एक कंपनी से माल लीजिए, दूसरे को पेमेंट कीजिए, दूसरे से माल लीजिए, तीसरे को पेमेंट कीजिए, इसी तरह से चलता रहता है टर्म दोस्तों। फिर जब आपको नॉलेज हो जाए शुरुआती तौर में, तो आप उसको बड़े में कर सकते हैं। बड़े का मतलब आप छोटे छोटे जो दुकानदार हैं, कुछ लोग गांव में फेरी करते हैं, उनसे कांटेक्ट करके उनको भी आप माल दे सकते हैं। तब आप डायरेक्ट कंपनी से आपके पास माल आने लगा है तो उसमें कोई वो नहीं है, तो आप बड़े में तब करेंगे। तो मेन बात है दोस्तों, जब आप बेसिक आपके पास नॉलेज होगा, शुरुआती नॉलेज होगा, ज़मीनी जानकारी आपके पास होगी, तो इसमें फ्लॉप होने के चांसेस कम रहते हैं। और इसको छोटे में भी कर सकते हैं, जैसे आपके पास 10-5 हज़ार रुपये है, आप उठा लीजिए, चले जाइए 10-20 हज़ार का उठा के लाके खुद आप बेचिए। या जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, आप 2%, 5%, 10% अपना खर्चा काटने के बाद अगर आपको 5% भी बच रहा है, 10% भी बच रहा है, तो छोटे छोटे दुकानदारों से शुरुआत करिए, उनको माल दीजिए। फिर उसके बाद देखिए कैसा माल की डिमांड है, उसी हिसाब से आप जो है सामान उठाइए। इस सब में बहुत ज़्यादा इकट्ठा माल मत उठाइए दोस्तों, क्योंकि फैशन बदलते रहते हैं, डिजाइनें बदलते रहते हैं, उसी हिसाब से लोग खरीदते हैं। माल डंप करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। दोस्तों इस ढंग से आप बिजनेस करेंगे तो कभी फेल नहीं होंगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए, और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हो सकता है उनको कुछ जानकारी मिल जाए, वो भी बिजनेस अपना इस्टेब्लिश कर ले। आपने जो 10 से 5 मिनट का कीमती समय दिया, इसके लिए एक बार फिर दोस्तों दिल से थैंक यू। नमस्कार।